हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ। और सबसे पहले तो बात करूँगा मम्मी का। तो भाई, मम्मी का मेरे पास में कॉल आया था क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत चीज़ें चल रही थी घर के अंदर। और मम्मी मुझे बोल रही थी, मम्मी से मेरी बात हो रही थी क्योंकि पापा ने तो कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी थी जिसकी बात से उनसे तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, लेकिन मम्मी और सोहन से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। ठीक है, चीज़ों को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो भाई मैं अभी अपने रूम पे रह रहा था। तो बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन था, तो सबसे पहले तो वो कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि अभी मैं अपने रूम पे हूँ और बहुत सारे लोगों को ये बैकग्राउंड भी नज़र आता है कि बैकग्राउंड ऐसा है वैसा है। तो भाई देख लो, मैं अपने रूम पे हूँ। ठीक है, ये इस तरह के बेड पे सो रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये। और ये देखो, ये खिड़की। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये खिड़की। ठीक है, ये हमारे घर के अंदर नहीं है। और ये खड़ी हुई है हमारी एक्टिवा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था। बहुत सारे लोग बार बार मुझे यही चीज़ बोलते थे कि कहाँ हो, क्या हो, एक ही बैकग्राउंड नज़र आता है। तो भाई बैकग्राउंड को लेकर भी आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर दी। अब मैं कहाँ से वीडियो बनाती, क्या करती, भाई मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। हमारे घर के दीवार पे भी यही पेंट हो रखा है। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने ये रूम लिया था, आज आज से नहीं लिया हुआ है इसको, कम से कम 2 ढाई साल हो गए हम लोगों को इस रूम के अंदर। लेकिन हम लोग यहाँ पे रहते नहीं थे, लेकिन सिर्फ हमारा सामान रखा हुआ था। लेकिन काफ़ी टाइम से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। और सब चीज़ें जो भी है, ठीक है, अपने हिसाब से अकेले ही सब चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ। अब फैमिली ने मैं तो नहीं रह सकता क्योंकि वो पापा ने ऐसा उठा के बोल दिया था हम लोगों को। और महक से भी कंटिन्यू बातें हो रही थी, लेकिन अभी वो भी स्टॉप हो चुकी है भाई, वो भी बंद हो गई है कि क्या पता क्या उसके दिल के अंदर चल रहा है, क्या वो सब चीज़ें सोच रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब लगता है कि डिस्कशन करना चाहिए, इतना टाइम से वीडियो भी। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी, वो टर्की कंट्री से हुई थी। और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। वो किसकी मदद से होते हैं? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाए जिसको आपको कॉपी करके गूगल के ऊपर पेस्ट करना है। वहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे, लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। जैसे आप फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे, देखोगे आपको फॉलोअर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपना रियल जो अकाउंट है ना, उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। एक नया पेज क्रिएट करो और उससे आप लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ तो ज़्यादा बेहतर है। अपना रियल अकाउंट शेयर नहीं करना है। ठीक है, और अगर पसंद आता है तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नहीं बना पा रहा था क्योंकि डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला गया था भाई मैं भी। आप लोग देख सकते हो, फेस से अंदाज़ा लगा सकते हो एक कैसी हालत हो रही है अभी मेरी भी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ज़्यादा चीज़ें लंबी चले, लेकिन चीज़ें को सही करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज़ें सही नहीं हो पा रही है। और जब एक बार इंसान के दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है ना, तो उसके बाद में कितना ही आप कोशिश कर लो लेकिन उसको सही नहीं कर सकते। और पता नहीं कौन सा मुहूर्त था, कौन सी सिचुएशन थी जिसके जिसके चक्कर में महक के दिमाग में ऐसी सब चीज़ें आने लगी। मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ें आनी थी कभी भी, और सब चीज़ें बढ़िया चलती है हमारी लाइफ के अंदर। लेकिन वो चीज़ें आ गई और उसके बाद में जो रिएक्शंस चालू हुए भाई, तो आज तक वो चीज़ें हम लोग सभी पूरी फैमिली चीज़ें देख रहे हैं किस तरह से चीज़ें चल रही है। और जबकि चलना नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ें हैं। मैं भी जानता हूँ, शायद हमारे व्यूवर्स को भी बहुत बुरा लग रहा होगा कि यार इतनी अच्छी तरीके से रहते थे और आज सारी चीज़ें किस तरह से बिखर गई। बिखरी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि संभालने में टाइम लग रहा है। और सब चीज़ें होगी सही, मुझे भगवान पे यकीन है। लेकिन बस प्रॉब्लम पता है इतना है कि एक बार अच्छी तरीके से बैठ के सब चीज़ें की बात हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और मम्मी मुझे बुला रहे हैं, मम्मी का भी कॉल आ रहा था, तो मैंने मम्मी को बोला था मम्मी अभी मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊँ, सही हो जाऊँ, थोड़ा सा माइंडसेट सही हो जाए मेरा भी, उसके बाद में मैं आता हूँ। ठीक है, तो मम्मी बुला रहे हैं घर पे, तो क्या करना चाहिए आप लोग बताएं मुझे। डिस्कशन करेंगे हम लोग बैठ के वहाँ पे, और जो भी होगा वो फिर आप लोगों के साथ में भी शेयर करेंगे। क्योंकि अब मम्मी बोल रहे हैं कि देखो ऐसा होता है भाई कि चीज़ें फिर धीरे धीरे फैलती है और उसके बाद में फिर सभी लोग बोलते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। रिश्तेदार कॉल करते हैं, फैमिली वाले कॉल करते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है।
तो उनको सब कुछ जवाब देना, उसके बाद में फिर हम लोग पहले से ही ऑलरेडी पूरी फैमिली इस तरह से चल रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें मज़ा भी ले रहे हैं भाई, सच बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि बहुत सारे मज़े भी ले रहे हैं इसमें, जबकि एक्चुअल में सिचुएशन हम लोग जानते हैं कि कैसे हमारे पास में चल रही। नहीं तो इतना टाइम नहीं हुआ कभी भी कि हम लोग वीडियोज़ बंद कर दें या फिर कभी भी, क्योंकि आज बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन आप लोग नोटिस करोगे तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी इतने डिप्रेशन में हैं। तो क्या वीडियो पोस्ट करें, मन ही नहीं लग रहा किसी चीज़ में करने में, और मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और सब चीज़ें चल ही रही थी बढ़िया। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं जहाँ पे हम लोग अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी सब चीज़ें ठीक हो जाए, तो वापस से फिर से जो फोकस था वो वापस हम लोग करें और एक नई शुरुआत करके और अपने काम पे भी फोकस करें और साथ में रेगुलर कंटेंट अपलोड करें, ठीक है, अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करें। लेकिन अगर हम लोग खुद टेंशन में हैं और हम लोग सोचे कि यार भाई अच्छे कंटेंट बनाएं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग घूमने नहीं जाते हैं या कहीं माइंड फ्रेश करने के लिए नहीं जाते, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं आप लोगों के साथ में। उसका मेन रीज़न पता है क्या है? क्योंकि ऑलरेडी इतने डिप्रेशन में, तो क्योंकि एक ब्लॉग शूट करने में हम लोगों को पता है कितना टाइम जाता है, कितना समय लग जाता है उसको शूट करने में, फिर एडिटिंग करो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोग जाते हैं और उसके बाद में शूट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कहीं बहुत सारी जगह पर गए, लेकिन क्या है कि शूट करो, क्योंकि माइंड अगर सही हो तो सारी चीज़ें शूट करके अपलोड करने में मज़ा आता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में अच्छे कंटेंट अपलोड करें, अच्छी वीडियो पोस्ट करें। लेकिन जब घर के हालात ही ठीक नहीं है, तो फिर ऐसे टाइम पे फेक स्माइल बना के, फेक खुशियाँ दिखा के क्या ही आप लोगों के साथ अपलोड करें। आज जो चीज़ें रियल है तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे पता है कि जो रियल चीज़ें हैं, अगर कोई यूट्यूबर शेयर करे उसको, तो लोग बहुत नौटंकी लगती है, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है, हर जगह ये चीज़ें नहीं होती है। हम लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, कितनी सारी चीज़ें हम लोग झेल रहे हैं इस टाइम पे। ऐसे मोमेंट पे साथ देने की बजाय बहुत सारे लोग मज़ा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक ही बैकग्राउंड से वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता भाई। ये देखो, ये इस तरह का बैकग्राउंड है, ठीक है, ये खिड़की, ठीक है, ये कभी हमारे घर के अंदर नहीं है, जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। तो ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ मैं। हमारे घर का बैकग्राउंड भी, हाँ, हो सकता है कि दीवार का जो कलर है वो शायद सेम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे जाके सब वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं कहाँ से शूट करती है, क्या करती है, जिस तरह से वो वीडियो बना रही है, तो मुझे थोड़ी पता कि वो कैसे वीडियो बना रही है, किस जगह से बना रही है। अगर ये सारी चीज़ें पता होती तो पहले ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर देता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल है, तो सही भी होगी आगे चल के। लेकिन इस टाइम पे जो मज़े लेने वाले हैं ना भाई, लो मज़े, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो देखो बहुत सारी चीज़ें फेस करी है इतने समय में, और हम लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ से भी उभर के आना है आगे। बस ये हिम्मत और ये डेडिकेशन है हम लोगों के अंदर, और हम लोग ज़रूर इससे भी बाहर निकलेंगे। थोड़ा समय लगेगा शायद, लेकिन हाँ, मैं चीज़ें बेहतर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और रही बात मम्मी की, सोहन की, पूरी फैमिली की, तो वापस से फैमिली को एक करने की कोशिश करूँगा। सब चीज़ें जो थोड़ी सी बिखरी हुई, थोड़े से मन मुटाव है, इतनी ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है जिसको जिसको चलते हुए लगना चाहिए कि हाँ यार, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, अब तबाह हो गई। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि छोटी से छोटी बातें भी जो होती है ना, वो दिल के अंदर चुभ जाती है। और मेरा हमेशा मानना ही रहा है कि छोटी सी बातों को इग्नोर करो, ठीक है, तो रिश्ते ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। गुस्सा करने से भी रिश्ते ख़राब होते हैं, तो इसलिए गुस्सा भी नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा, और सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज मम्मी का फ़ोन आया था, कॉल किया था उन्होंने, तो डिस्कशन कर रहे थे मम्मी और हम दोनों भी कि क्या करना चाहिए आगे। तो देखेंगे, मैं मम्मी से मिलने भी जाऊंगा, काफ़ी टाइम हो गया, तो मिल के डिस्कशन होगा, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आप लोग साथ में, और करेंगे, ठीक है। हो सकता है तो फिर मम्मी भी हमारे साथ में, अगर होगा तो फिर हम लोग मिलने भी जाएंगे महक से भी, और फिर उसको भी मना के लेके आएंगे। जो भी होगा आप लोगों के साथ में अपडेट में शेयर करूँगा। लेकिन ऐसे टाइम पे प्लीज़, जो भी बहुत सारे लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट करने की भी कोशिश मत करो ऐसे टाइम पे, क्योंकि जो कमेंट्स पढ़ने वाली है, जो कि महक है, तो उसको भी बुरा लगता है ऐसे टाइम पे, और वो अगर चाहती भी है कि कुछ करें अपन, तो वो नहीं कर पाती।
मम्मी और दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये हाँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर पुराने सब्सक्राइबर हम लोग से जुड़े हुए उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बीच में कि इतनी सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद में फिर आज ये हाल है कि वो वहाँ, मैं यहाँ, फैमिली वहाँ, मतलब पूरी तरीके से चीज़ें डिफरेंट हो गई हम लोगों के बीच में। तो हुआ है कुछ चीज़ें ऐसी, और कई बार पापा ने भी जब बोल दिया था ऐसा उठा के कि देख लो तुम अपने हिसाब से, तो वो चीज़ें भी कहीं न कहीं घर करी और वो चीज़ें आज भी सॉल्व नहीं हुई। अब उसका भी कहना ये है कि अगर पापा फ़ोन लगा के बोल देते हैं कि अपन चलते हैं घर, तो फिर मैं उस चीज़ के लिए एग्री करूँ, उस चीज़ के लिए सोचूँ कि हाँ यार, उन्होंने बोल दिया, उनसे गलती हो गई। तो वो चीज़ें भी वो रख रही हैं। तो ऐसे मोमेंट पे मुझे नहीं समझ में आता कि फैमिली को कुछ बोलूँ या फिर उसको कुछ बोलूँ, ठीक है? समझ नहीं आ रहा है ऐसे टाइम पे, तो आप लोग सजेस्ट करना। और बाकी मेरा मानना ये है कि अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया 2 बातें तो ठीक है। मम्मी मम्मी की बातों को तो फिर ऐसे लेना भी नहीं चाहिए माइंड में, क्योंकि वो माँ है। अगर वो बोल भी देते हैं तो इतना ज़्यादा माइंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी चीज़ें बहुत सही है। बहुत सारे लोगों ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली वालों ने बहुत परेशान करा उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे जबकि कोई हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था समाज के अंदर, फैमिली के अंदर। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने एक्सेप्ट करके वो दिखाया, वो हिम्मत दिखाई, यहाँ तक कि पापा भी एग्री नहीं थे, पता है आप लोग। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। मेरे दादी जी जो आज चले गए हम लोग को छोड़ के, तो वो भी थे उस टाइम पे। तो मम्मी और दादी जी दोनों ने हम लोगों को हिम्मत दिखा के एक्सेप्ट करा, और फाइनली आज हम लोग यहाँ हमारे परिवार के साथ में हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे तो नहीं बोलना था उनको कि तुम चले जाओ, देख लो अपने हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें इतनी चल रही थी घर के अंदर। तो फिर उस बीच में ये सब चीज़ें उठा के बोल दिया, तो ऑलरेडी डिप्रेशन में व्यक्ति हो तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। खैर कोई बात नहीं, सब चीज़ें ठीक होगी, बस इसी विश्वास के साथ हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी देखता हूँ मम्मी क्या बात करते हैं मुझसे, क्या वो चीज़ें समझाते हैं मुझे। उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर होगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो भाई अभी उठा हूँ और जस्ट शूट किया आप लोगों के साथ में। आई होप कि आप लोग सजेशन देंगे थोड़ा सा बेहतर हम लोगों को, ठीक है? अगर मोटिवेट नहीं करते सकते तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना। मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, सेम बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है? दूसरा रूम है जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो प्लीज़ आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें चल रही है। और थोड़े टाइम और दो हम लोगों को, तो और भी आप लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। क्योंकि अभी शायद लग रहा है लोगों को कि ये सा है वैसा है, लेकिन थोड़ा टाइम और उसके बाद में सारी चीज़ें शेयर शेयर करेंगे, ठीक है?